अरे क्या हो गया, क्यों बेल बजा रहे हो इतना? अरे बेटा, ये विशाल का घर है ना? ये पता विशाल का है। हमारा बेटा है विशाल। तुम दोनों कौन हो? बेटा हम उसके माँ बाबूजी हैं, गांव से आए हैं। हाँ। अच्छा, आप 2 मिनट यहीं रुको। क्या हुआ बेटा? देखो जी, अपना बेटा कितना बड़ा और कितना सुंदर घर बना लिया है। लगता है बहुत बड़ा आदमी बन गया है वो। हाँ, अभी देखेगा ना हम दोनों को बहुत खुश हो जाएगा। मेम साहब, वो साहब के माँ बाप आए हुए हैं। साहब के माँ बाप आए हुए हैं गांव से? हे भगवान, सारा मूड खराब कर दिया। तुम एक काम करो, उन बुढ़े बुढ़िया को जाके बोल दो कि ये उस विशाल का घर नहीं है, किसी और विशाल का घर है, गलत एड्रेस पे आ गए। जाओ बोलो। पर मेम साहब। परवर कुछ नहीं कमला, जाओ ना। ठीक है मेम साहब। एक तो पार्टी में जा रही थी, सारा मूड खराब कर दिया। इस बुढ़े बुढ़िया को ना घर के अंदर घुसने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ बेटा, ये पता ये विशाल का ही है ना? ये उस विशाल का घर नहीं है जिसका आप ढूंढ रहे हो। ये विशाल का पता नहीं है? आप सामने वाली बिल्डिंग में पता कर लो। पता तो यही दिया था। चलो। माँ बाबूजी आप दोनों? अरे बेटा, और बेटा कैसा है तू? बहुत अच्छा हूँ बाबूजी, और आप दोनों को देख के ना तो और भी अच्छा हो गया हूँ मैं। लेकिन आप लोग गांव से कब आए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपको लेने आ जाता। गांव से तो हम लोग अभी अभी आए बेटा। आई पता मिला रहा हम लोग को, तो ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। बेटा तू तो माँ बाबूजी को भूल ही गया शहर आके। अरे हम कितना परेशान होते हैं तुमको देखने के लिए बेटा। तरस गई थी आंखें, इसीलिए चले आए हम दोनों। बहुत अच्छा किया आपने जो आप लोग खुद ही यहाँ पर आ गए। लेकिन अब टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, अब हम लोग ना साथ ही रहेंगे। आइए चलिए, अपना ही घर है, चलिए। बेटा ये घर अपने है क्या? हाँ हाँ बाबूजी, अपना ही घर है, आइए। पर बेटा ये लड़की कहत रही कि ये घर विशाल का नहीं है। ये तो कहीं उधर बता ही रही। ये मैं क्या सुन रहा हूँ कांता? तुमने मेरे माँ बाबूजी को गलत घर का पता बताया है? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो। ठीक है, नहीं जवाब दोगी ना तो एक काम करता हूं, तुम्हें अभी के अभी मैं नौकरी से निकालता हूं। निकलो यहाँ से। रहने दो, कुछ भूल चूक हो ही गई होगी, इसको नहीं पता होगा हम कौन है। कोई बात नहीं बेटा, इसको माफ कर दो। ठीक है, तुम्हारा हिसाब किताब ना मैं बाद में करूंगा। चलो अंदर चलो। आइए। हाँ बेटा, हाँ चलो। मानसी, ये क्या हरकत है यार? मेरे माँ बाबूजी नीचे खड़े हुए थे और तुम यहाँ बैठकर आराम से फोन चला रही हो। तुम्हें इतना सा भी नहीं हुआ कि तुम एक बार देख लो कि घर के नीचे कोई है कि नहीं? अगर कल को मेरे माँ बाप उल्टे पैर वापस चले जाते तो? अरे विशाल, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं है, पता ही नहीं है कि माँ बाबूजी नीचे खड़े हैं कब से। और कांता, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तू क्या कर रही थी वहां नीचे? पर मेम साहब। चुप होकर खड़ी रह, अपनी गलती माना कर। विशाल देखो, काम काज में आजकल बिल्कुल ध्यान नहीं है इसका, गलती पे गलती करती रहती है, ऊपर से गलती मानती भी नहीं है। मैं तो कह रही हूँ इसको काम से निकालो। काम तो उसने निकलने वाले ही करे थे, वो तो बस माँ बाबूजी की शर्म करके मैं रुक गया। तुम्हें पता है क्या कर रही थी? ये नीचे मेरे माँ बाबूजी को ना गलत एड्रेस बता रही थी, बोल रही थी कि ये मेरा घर नहीं है। पता नहीं इस गवार ने ऐसा क्यों करा। मन तो कर रहा ना कि जाओ अपना काम करो जाके। लेकिन हिमांशी, वो तो घर की नौकरानी है। अरे तुम घर की मालकिन हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि घर से कोई उल्टे पैर वापस ना जाए। उसको तो मैं क्या ही बोलूंगा, लेकिन तुम्हें तो मैं बोलूंगा ना, तुम इस घर की मालकिन हो। अरे विशाल, तुम मुझे क्यों डांट रहे हो? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मुझे पता होता कि माँ बाबूजी नीचे खड़े हैं तो मैं खुद भागती हुई जाती और उनको ऊपर लेकर आती। तुम खुद सोचो ना, तुम्हारे मम्मी पापा मेरे कुछ नहीं लगते क्या? वो मेरे भी तो सास ससुर है ना, मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। तो मैं ऐसा क्यों करती? मुझे तो गंदा लगता ना अगर वो वापस चले जाते तो। अरे बेटा, बहू को क्यों डांट रहा है? हो जाती है गलती अक्सर, कोई बात नहीं, बहू को मत डांट। कोई बात नहीं बेटा। अब खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? माँ बाबूजी आ रखे हैं, चाय नाश्ते का इंतजाम कर दो कुछ। हाँ जाती हूँ। चलिए माँ बाबूजी। हाँ जी बाबूजी, आपकी चाय। एक मिनट रुको। अभी जो तुमने मुझे पता गलत बताया था नीचे, वो सब कुछ बहू के कहने पे किया था ना तुमने? बताओ। माँ जी, बाबूजी। अबे ओ बुढ़े बुढ़िया,
मेरे घर में आए हुए 2 मिनट नहीं हुए तुम्हें, हाँ? और मेरे घर में आके मेरी नौकरानी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू भी कर दिया तुम दोनों ने। बस इसी वजह से ना मैं तुम दोनों को घर में घुसने नहीं दे रही थी। तुम दोनों गवारों को तो नीचे से ही धक्के मार के बाहर भेज देना चाहिए था। बहू, ये कैसे बदतमीजी से बात कर रही हो तुम? अरे हम तुम्हारे सास ससुर हैं। सास ससुर से क्या ऐसे बात की जाती है? अगर हमारी जगह तुम्हारे माँ बाप होते तो तुम क्या ऐसे ही बात करती? यही संस्कार है तुम्हारे घर में, यही सिखाया गया है। ओलो, अपना मुंह बंद रख बुढ़िया, समझी? किससे कैसे बात करनी होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। तुम दोनों होते कौन हो मुझे सिखाने वाले हैं? अरे बहू, ये तुमने क्या मेरा घर लगा रखा है? ये मेरे बेटे का घर है तो इसका मतलब हमारा भी हो ना, हमारा भी तो हक है इस घर के ऊपर। ओलो, किसने बोला है तुम्हारा घर है? तुम्हारा बेटा ना वो नकारा 2 साल से ना अनएम्प्लॉयड बैठा है, कमा नहीं रहा, बेरोजगार है वो। इस घर की ईएमआई मैं भर रही हूँ, मैं किस्तें भर रही हूँ इस घर की। तो ओनर कौन हुआ इस घर का? मैं ना, मेरा घर है ये। तुम दोनों को मैं 2-4 दिन के लिए शांति से रहने देती, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो बहस करनी है मुझसे, बदतमीजी करनी है। ठीक है, मैं ना तुम जैसे इलिटरेट लोगों को ना बर्दाश्त नहीं करती हूँ। बाहर निकलो मेरे घर से। हिमांशी, तो ये तुम्हारी सच्चाई है? बाबूजी, माँ, अभी के अभी आप मेरे साथ चलिए। हम लोग अब इस घर में नहीं रहेंगे। जिस घर में मेरे माँ बाप की इतनी बेइज्जती हो ना, वहां पर रहना मेरे लिए दुश्वार है। आप लोग अभी के अभी चलिए। और ये औरत अब अपने पैसे और अपने इस घर के साथ रहेगी। बहुत घमंड है ना इसे अपने पैसों और घर का। तो ठीक है, आज से ना तुम इसी घर में रहना अकेले। चलिए आप दोनों। रुकिए साहब, मैं भी आपके साथ चलूंगी। ठीक है, तुम भी चलो। रुको विभोर, तुम अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी पत्नी को छोड़ रहे हो जिसके साथ तुम्हें लाइफ बितानी है। अरे पत्नी ऐसी होती है जो अपने सास ससुर को घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करे, उनसे बदतमीजी करे और अपनी वफादार नौकरानी को भी ऐसे जाल में फंसा दे कि उसकी नौकरी पर बात आ जाए। अरे जब तुमने अपनी वफादार नौकरानी को नहीं छोड़ा, अपने सास ससुर को नहीं छोड़ा, अपने पति को नहीं छोड़ा, तो कौन रहेगा तुम्हारे साथ? हिमांशी, मेरे तो हाथ जुड़वा लो। तुम्हारी जैसी पत्नी के साथ रहने से अच्छा है ना कि मैं जिंदगी भर अपने माँ बाबूजी की सेवा करके रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा मैं। आप लोग चलिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, बदतमीजी की, आप लोगों की इंसल्ट की। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। विभोर प्लीज, अब तो मुझे माफ कर दो। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद तुम्हारे मम्मी पापा की कभी ऐसे बेइज्जती नहीं करूंगी, कभी इंसल्ट नहीं करूंगी। बस घमंड तेरा धरे का धरा रह गया ना। तू क्या पैसे के साथ जी लेगी क्या? जीने के लिए परिवार चाहिए होता है, माँ बाप चाहिए होते हैं, पति चाहिए होता है। अकेले औरत घर नहीं चलाती, ना अकेले रह पाती है, समझी ना तू? प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे इस औरत के साथ रहना ही नहीं है। आप चलो। आप नहीं बेटा, देख, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ जाए ना तो उसे भूला नहीं कहते बेटा। कोई बात, हमने तुम्हें माफ किया। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारे बहू बेटा अलग अलग रहे। और बेटा विभुर, हमारे कहने से बहू को एक मौका और दे दे बेटा, इसे माफ कर दे। सिर्फ आपकी और माँ की वजह से इस औरत को मैं एक चांस दे रहा हूं, लेकिन आज के बाद हिमांशी, अगर ऐसा इस घर में कुछ हो गया तो याद रखना, वो इस घर में मेरा और मेरे माँ बाप का आखिरी दिन होगा। और फिर मैं अपने बाबूजी की भी नहीं सुनूंगा। आप लोग बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मेम साहब, मैं भी आती हूँ।